रे कृष्णा जगत के पालनहार, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, नटखट कान्हा व्रज के दुलाल, मनमोहना अर्जुन के सारथी, द्वारकाधीश गोविंद गोपाल घनश्याम गिरिधारी। और हम सबके अति प्रिय भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस या यूँ कहिए अवतरण दिवस आने वाला है। जी हाँ, भगवान का जन्म साधारण न होकर वे अवतरित होते हैं। He descends from his abode from spiritual kingdom to this universe to set the rules and regulations. जी हाँ, हम भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में ही बात कर रहे हैं। जन्माष्टमी एक ऐसा त्यौहार है जो सारे विश्व भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर लोग मंदिरों को सजाते हैं, विशेष तौर पर झांकियाँ भी निकाली जाती है। जन्माष्टमी के दिन विशेष तौर पर भगवान को झूले में झुलाया भी जाता है। इस दिन पूरे दिन व्रत करने का विधान है। सभी भक्तगण भगवान के नामों का जाप करते हुए व्रत रखते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। जी हाँ, भगवान का जन्म साधारण ना होकर उनका अवतरण होता है। भगवान का जन्म दिव्य होता है। भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य होते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि को मनाई जाती है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो कोई इसे तत्वतः जान लेता है, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सुर्जुन, वह देह त्याग करने के बाद पुनः इस संसार में नहीं आते हैं। भगवान के जन्म और कर्म कैसे दिव्य होते हैं, एक कथा में हम सुनेंगे। एक बार की बात है, पृश्नि और सुतपा ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने के लिए गए। उन्होंने प्रार्थना की कि हमें पुत्र चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र प्राप्ति हेतु मैं आपको ये विष्णु की मूर्ति देता हूँ। इस मूर्ति की पूजा उपासना करने से आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। उन्होंने विष्णु की तपस्या 12,000 वर्षों तक की, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान में 3 वर दिए। उन्होंने कहा कि 3 जन्मों तक मैं आपका पुत्र बनकर आऊँगा। तो पृश्नि और सुतपा के यहाँ भगवान पृश्नि गर्भ के रूप में, माता अदिति और ऋषि कश्यप के यहाँ वामन अवतार के रूप में तथा देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। भगवान देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में आए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पर सृजामि का अर्थ है कि भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। उन्हें इस संसार में आने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान कहते हैं, जब कभी जहाँ कभी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान आगे कर्म के बारे में भी बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। भगवान भगवद गीता में कर्म का महत्व बताते हैं, कर्म की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं, जो कर्म बिना इच्छा के, बिना फल की चिंता किए किया जाता है, वही श्रेष्ठ होता है। जैसा हम देखते हैं कि युद्ध भूमि में अर्जुन एक क्षत्रिय होकर युद्ध करने से डर रहे थे। अर्जुन वे की धनुर्धर थे, वे धनुर्विद्या में निपुण थे, फिर भी वो अपने परिजनों से युद्ध करने के लिए डर रहे थे। भगवान ने हमें भगवद गीता के माध्यम से एक जीवन जीने की कला बताई। श्री कृष्ण से क्या कुछ नहीं छूटा। जन्म होते ही देवकी वसुदेव जैसे माँ बाप छूटे, यशोदा मैया छूटी, नंद बाबा छूटे, मथुरा छूटा, वृंदावन छूटा, गोप गोपिकाएं छूटी, राधा छूटी। छूटी नहीं वह उनकी मुस्कान और सकारात्मकता। तो देखिए,
जीवन में कितना कुछ भी छूटता रहे तब भी मुस्कान और सकारात्मक कैसे बनाई जा सकती है, ये सिखाते हैं हमें कृष्ण भक्त। जब जीवन में कुछ भी समझ में ना आए ना, तो हमें भगवत गीता और भागवतम जैसे शास्त्रों की ओर रुख कर लेना चाहिए। यहाँ हमें अपने जीवन में हर शंकाओं का समाधान मिलेगा, हर समस्या का सॉल्यूशन हमें मिलता है। इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कहते हैं, सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। जैसा हम देखते हैं कि युद्ध भूमि में एक छोटी सी चिड़िया भगवान के पास आई। उसने कहा, भगवान यहाँ युद्ध होने वाला है, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने अर्जुन से बाण लिए, धनुष लिया और हाथी की तरफ निशाना करके हाथी के घंटी पे वार किया, जिसके फलस्वरूप वह घंटी नीचे गिरी और उस चिड़िया की रक्षा हुई। उसी तरह हमने देखा कि द्रौपदी ने किस तरह से भगवान को पुकारा। जब तक द्रौपदी ने सरेंडर नहीं किया तब तक भगवान नहीं आए। अतः हमें बिना किसी झिझक के भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक भगवान को सभी जीवों की रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। शास्त्रों में दान का महत्व बताया गया है, दान की महिमा बताई गई है। दानम परम कीचम बताया गया है कि सत्पात्र दानम श्रेष्ठम। सुपात्र या सत्पात्र को दिया गया दान श्रेष्ठ होता है। वह दान जो भगवान के कार्य में लगाया जाए या भगवान की सेवा में लगाया जाए, वही श्रेष्ठ होता है। वही दान श्रेष्ठ पुण्य फल देने वाला होता है। हम देखते हैं कि भक्तगण जन्माष्टमी के अवसर पर द्वार द्वार जाकर धन राशि इकट्ठा करते हैं, जिसका फल देने वाले को प्राप्त होता है। आप सभी ने इस जन्माष्टमी के लिए धन दान दिया, उसका फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। आइए हम इस जन्माष्टमी पर भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने की, शास्त्रों का अध्ययन करने की, भगवान की सेवा करने की और दान करने की प्रतिज्ञा ले, ताकि आने वाले कई जन्मों से मुक्त होकर इसी जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति हो सके। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।